अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई कॉमर्स का पाकिस्तान में नाम हो और एनेबलर्स की बात ना हो, एक यंग से एंटरप्रेन्योर की बात ना हो, सीईओ की बात ना हो, उनके कंट्रीब्यूशन की बात ना हो, तो मेरे ख्याल से ई कॉमर्स का चैप्टर पाकिस्तान में ना शुरू हो सकता है और ना क्लोज हो सकता है। तो मैं यकीनन साकिब अजहर की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ई कॉमर्स अमेज़न के बानियान में से हैं और हज़ारों लोगों को हेल्प कर रहे हैं। बहुत से पौधे लग रहे हैं और यकीनन आज से आने वाले दिनों के अंदर ये पौधे जब बड़े हो के दरख्त बनेंगे, तो मज़ीद पाकिस्तान जो है ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तानी अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो जाएँगे। तो जनाब मैं साकिब अज़हर को आज के शो के अंदर इनवाइट करता हूँ। साकिब अज़हर साहब बहुत-बहुत वेलकम। आप ई कॉमर्स समिट का हिस्सा बने। आपने हमें वार्म वेलकम कहा और खुले दिल से है हर चीज़ को तस्लीम किया। तो जी मैं इसके ऊपर सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। तो बेशक इज़्ज़तें और ज़िल्लतें अल्लाह के हाथ के अंदर हैं। अल्लाह हमें बड़ा दिल करके इस काविश के अंदर हिस्सा डालने की तौफ़ीक दे, जिस काविश के अंदर मेरे और आपके जो वो मुल्क है, जो साझा मुल्क है, उसकी उसकी तरक्की जो है पिन्हा है। तो जनाब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, साकिब भाई आप मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूके से आने के बाद और आने वाले दिनों में, सालों में पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हो? Assalamu alaikum. So it's great to live. I think we're live first time with each other. We never had been live before. ये कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये कि इट्स ग्रेट टू बी हेयर बिकॉज जहाँ आने का मकसद ये था कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमने क्या पाकिस्तान के लिए किया है, ना कि हम ये सोचें कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया। तो इसी मकसद के साथ ही पाकिस्तान में एंट्री हुई थी और एंट्री हुई थी कि हम क्या चीज़ ऐसी बताएं जो इस वक्त लैक करी है, जो इस वक्त नहीं लोगों को पता, जिसकी अवेयरनेस है थोड़ी बहुत, नई मेंटरशिप लेवल पे नहीं है, तो सपोर्ट ऐसी नहीं थी। तो उसकी बेस पे ही हमारा मकसद था कि हम पाकिस्तान में इस तरह से फैल जाएं कि पूरा नेटवर्क इस तरह से फैला दें कि हर बंदा ई कॉमर्स को जानना शुरू कर दे, हर बंदा जानता है और या उसको जो समझ आती है वो करना शुरू कर दे। अब क्योंकि पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स थी वो एक काफ़ी उस लेवल की थी कि लोगों का ट्रस्ट लेवल नहीं था अभी, तो हमने अमेज़न को ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस किया। उसमें हमने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लाजा है, उसके अंदर आप कैसे अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करें, पैसे हैं तो क्या करें, एंड सो ऑनवर्ड्स। तो उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। आई अंडरस्टैंड हम हर किसी को नहीं खुश कर सकते, इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक एवरीवन्स हैप्पी, लेकिन हम हर चीज़ के, हर क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं कि हाउ डू वी इम्प्रूव थिंग्स जैसे जैसे हम आगे जाएं। तो एक 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 बड़ी अच्छी फीलिंग्स भी होती है कि साथ साथ हम लोगों को एम्पावर भी कर रहे हैं, इनेबल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 11 शहरों में हम लोग इस वक्त हमारा ऑपरेशन है जिसमें हम फिजिकली मौजूद हैं। एक बंदे के तौर पे ही मैंने अकेले स्टार्ट किया था, और आज जो है हज़ारों और लाखों की कम्युनिटी जो है हमें फॉलो करती है, और हर उस इदारे के साथ हम काम कर रहे हैं जो कि ई कॉमर्स या आईटी के की फ़रोग के लिए काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग भी है और एक बहुत बड़ा कह लें कि एक ब्लेसिंग है कि लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। एक बहुत अच्छी बात ये मुझे लगती है कि पाकिस्तान के नाम से मतलब जब भी ई कॉमर्स का नाम आता है कि अब इनेबलर्स का नाम आता है और हमारा नाम आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बेहतर अचीवमेंट्स व्हाट वी फील एज, बट हमारा जो मिशन है वो मिशन ये है कि अब पाकिस्तान का जब नाम आए तो उसमें ई कॉमर्स का नाम आए। तो ये मिशन के तहत हम चाहते हैं कि जहाँ भी ई कॉमर्स की बात हो रही हो, जो बंदा भी इसके लिए बेहतरी के लिए कर रहा है, वी आर हेयर टू हेल्प देम एंड देन वर्क टुगेदर। जी।
ऑल राइट। तो मुझे ये बताइए कि साकिब, आप इस जर्नी के अंदर यकीनन बहुत सी मुश्किलात हैं। आपने बताया कि जब आपके मकासद ये हैं कि जब दुनिया के अंदर कहीं पर ई कॉमर्स का नाम आए तो अब साथ पाकिस्तान का नाम आए। तो इसके लिए क्या कोई रोड मैप है आपका? किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाह रहे हो? किस तरीके से अपना पैगाम पाकिस्तान के हर कोने कोने तक आप पहुंचाना चाह रहे हो? सो बेसिकली हम ओबीसी इस वक्त तो लाखों की कम्युनिटी डेवलप कर चुके हैं, जिसमें हम फ्री वीडियोस बांट रहे हैं, फ्री वीडियोस लोगों को दे रहे हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी ले सकता है, जिसकी सैलरी नहीं है या जॉबलेस है वो अप्लाई करे और हम उसको भी देते हैं। और दूसरा ये कि इसको मैस लेवल पे किस तरह से लेकर जा रहे हैं हम, जैसा कि कुछ महीने पहले मैंने अनाउंस किया, इट्स गुड कि पीपल आर फॉलोइंग, कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम लोग अभी इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रहे हैं, कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम फिजिकली हमारे सेंटर्स मौजूद होंगे। बाहर हर जगह पे वीडियोस और यूट्यूब पे तो सब कुछ पड़ा है, लेकिन कोई बंदा अंदर बैठा भी हो उनके पास कि वो स्किल की ट्रेनिंग्स ऐसी दे रहा है कि साथ साथ पढ़ते पढ़ते वो उस लेवल पर भी आ रहे हैं, या तो वो अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, रादर के वो बस सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और घर जाते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये कि वी आर बिल्डिंग आवर ओन इंस्टीट्यूट एज वेल, जस्ट जो कि एनेबलर्स के नाम से, कि इस इंस्टीट्यूट में एक स्पेशलाइजेशन होगी ई कॉमर्स की, कि बंदा पढ़ते पढ़ते बेसिकली जॉब माइंडसेट के साथ नहीं निकलेगा। ये बंदा माइंडसेट के साथ निकलेगा कि वो अपना काम करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, और वो या तो साथ साथ ही काम करना शुरू कर देगा, और अगर नहीं भी करता तो हम उसके साथ एंड तक और हमेशा खड़े रहेंगे, कि ऐसी सपोर्ट दी जाएगी कि वो बंदा अगर बाद में भी कहीं फंसता है वो फिर आ सकता है। तो इशू अभी क्या है कि आज आप 4 साल की डिग्री कर लेते हैं और आप 4 साल बाद आपकी सैलरी कितनी है, 10,000 एज एन इंटर्नशिप, उसके बाद एक्सपीरियंस आते आते सालों लग जाते हैं, फिर आज 40,000, 50,000, 60, 70, 80 लाख तक आप कुछ सालों बाद पहुंचते हैं। तो हमारा जो मिशन है वो यही है कि इसको इस तरह से फैलाया जाए, इसको इस तरह से हम आगे लेकर जाएं कि एक तो यूनिवर्सिटी लेवल का कल्चर चेंज किया जाए। ओबीसी वीडियोस और हर चीज़ें मौजूद हैं जो लोग देख सकते हैं, लेकिन इस कल्चर को भी चेंज किया जाए, वहाँ पर हम फिजिकली मौजूद हों, जिसके लिए हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी एमओयू कर लिया हुआ है। और कुछ दिनों तक यू विल सी अ न्यूज़ इन सियालकोट एज वेल नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह वी आर कमिंग इन एंड यू विल सी कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। आई वॉन्ट डिस्क्लोज अंटिल वी साइन। तो ये भी एक सियालकोट के लिए एक बहुत बेहतर चीज़ होगी। तो ये कि एक तो ये मिशन है, दूसरा हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, इसको किस तरह से मजीद मैथ्स के साथ ले जाया जाए। आप जैसे देखते हैं कि हम उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी हैं जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग्स हैं एंड ऑल दैट, ताकि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाया जाए। इंटरनेशनली ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमारा मिशन है कि कनेक्ट करें लोकल्स के साथ। सो बेसिकली ये इकोसिस्टम क्या है कि दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, एक तरह के वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपना बिजनेस बनाने के लिए। तो हमारा क्या काम है कि हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं कि यार आपके पास पैसे नहीं है तो आप इन पैसों वालों के साथ इनके साथ जुड़कर काम करें। तो हम कनेक्ट करते हैं लोगों को, और आप इनसे ओबियसली ये लोग आपस में काम करते हैं, पार्टनरशिप कल्चर क्रिएट किया हुआ है। इस तरह के प्रोग्राम्स दुनिया में कहीं नहीं हुए कि आपके पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं और चारों जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं हम सर किसी के लिए काम नहीं करना चाहते, हम बिजनेस करना चाहते हैं। हमारा सिस्टम है एक अनेबलर्स मेंटर सपोर्ट के नाम से। अनेबलर्स मेंटर सपोर्ट क्या है कि आप चारों को हम लोग एक मेंटर देते हैं आपके ऊपर, कि यार आप चारों पैसे मिलाएं और आप चारों के ऊपर एक एक मेंटर दिया गया है जो कि आपको आगे लेकर जाएगा और आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। बेसिकली यहाँ पे दो भाई आपस में लड़ जाते हैं अगर वो एक साथ काम कर रहे हो। हम कहते हैं कि यार हम आपको जानते भी नहीं है, फिर भी वी विल हेल्प यू टू कनेक्ट। हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज आई इसमें, जिसमें 4-5 की पार्टनरशिप करवा कर और हम आगे लेकर गए। तो ये कि मतलब इसमें बहुत सारे लोग हमें मतलब हर जगह के से लोग आते हैं, जिसमें कुछ हेटर्स भी आते हैं हमारे, कुछ लवर्स भी आते हैं। तो हमेशा उसको हम पॉजिटिवली देखते हैं कि वी विल वर्क नो मैटर व्हाट। मतलब बेसिकली वो यही है कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि बेसिकली अगर आप ये देखें कि एक मतलब आप समझ लें कि एक आपको जब कोई
कोई नेगेटिविटी आपके खिलाफ करता है और आपके खिलाफ कुछ करता है, मींस वो तभी करता है जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो। तो ये कि मैं तो उसको बड़ा पॉजिटिवली देखता हूँ कि मतलब आप वो देखें कि एक आपके पास कोई बंदा अगर चाय लेकर आया है, उसको कोई जानता नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, वो बैठा हुआ है और उसका कोई ना पॉजिटिवली बात हो रही है ना नेगेटिविटी। बट ये देखिए अगर आपके लिए नेगेटिविटी भी हो रही है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप लर्न करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं। बट आई ऑलवेज टेक थिंग्स पॉजिटिवली। तो ये कि हमारा मिशन ये है कि 2 लाख ई कॉमर्स के बिजनेस हम 2023 तक जनरेट करें और उसी से ही 2 मिलियन जॉब्स अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें। अभी तक हमने पिछले 2 सालों में $15 मिलियन की सेल जनरेट की है पाकिस्तान के लिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो $15 मिलियन की सेल जनरेट कर चुके हैं। मतलब ये कि ये आम बात बिल्कुल नहीं है कि ये ट्रैक किया जा रहा है इस पूरी चीज को कि ऐसे लोग जो आज से 2 साल पहले कुछ नहीं कर रहे थे, आज 2 साल बाद उन स्टूडेंट्स के थ्रू आपने क्या किया, आप लोग $15 मिलियन। तो इसको हम इंशाल्लाह आगे लेकर जाते रहेंगे और ये बड़ी ऑथेंटिक फिगर्स हैं। हजारों लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इस वक्त अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। डेली हम 400 लोगों को, इस वक्त पहले 300 था, अब 400 लोगों को डेली वीडियो इनेबलिंग वीडियो सर्विस ईवीएस के नाम से दे रहे हैं फ्री में। मतलब आप लोग 400 लोग डेली में हमसे ले रहे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते या जो कि जिनकी सैलरी कम है, और जो लोग पे करते हैं हम उसी पे के पैसे से हम लोग बंदे मजीद हायर कर कर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कर कर उनके थ्रू वो लोग वेरीफाई करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जो कि फ्री ले रहे हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती जाएं और फ्री लोगों को भी मिलते जाए। तो ये इस मिशन के साथ हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह दिस इज द एम। मुझे मुझे तो साकिब आपको सुन के यूं लगता है कि जैसे शायद कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो बात कर रहे हैं और इतनी 20 मिलियन जॉब्स और इतने मिलियंस डॉलर्स। सो मुझे आखिरी सवाल ये पूछना है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं यार ये शायद ई कॉमर्स कोई पॉसिबल नहीं है, शायद सिर्फ अमेजोन पे हो सकती है, इसके अलावा कहीं पर पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, पहले हमें कोई पैसे ही देने पड़ेंगे इतने $100, फिर हम लोगों का अकाउंट खुलेगा तो फिर हम लोग शायद ई कॉमर्स करेंगे। यार ये बताएं ये क्या है सिलसिला कि अब बड़े $100 देने जरूरी है पहले क्या? सो बेसिकली यही तो एक चैलेंज है हम के, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हो चुकी हैं कि ट्रस्ट लेवल जो है वो लोगों का कम आता है। और पाकिस्तान में जैसे ई कॉमर्स का जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रस्ट था वो नहीं है, बिकॉज लोग समझते हैं जो दिखाया वो नहीं आता, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। बट हम ये ऑब्वियसली इस चीज़ को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक परसेप्शन डेवलप की जाए कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। बट क्योंकि अब हमारा फोकस ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स में है, अमेजोन पे है कि दुनिया के सबसे बड़ा प्लाजा जो है जिसकी सेल $4.2 बिलियन है पर डे की, जिसका ट्रस्ट लेवल क्या है कि 66% ऑफ पीपल सेइंग आई ट्रस्ट अमेजोन और 35% आर सेइंग आई ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये नहीं कि आप देखें कि लेवल ऑफ ट्रस्ट किस पे है। हर 2 में से $1.65 अमेरिका में अमेजोन पे स्पेंड होता है ऑनलाइन। तो क्या है, क्योंकि ट्रस्ट है लोगों का कि जो दिखाया जाता है वहां पर ही वो ही आया जाता है, और क्योंकि ऐसा सिस्टम डेवलप हो चुके हैं कि लोग वहां पर कि जो देखते हैं वही आता है, रिव्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे लिए कि हम कैसे इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े मार्केट प्लेस में हिस्सा अपना कर सकते हैं। अब आपने जैसे कहा कि क्या पैसे देने हैं, क्या ये एक स्किल है। अब आप एक स्किल सीखते हैं, फ्री में सीखें हमारी वीडियो से, एनेबलिंग वीडियो सीरीज enablers.org/evs पे जाएं। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री वीडियोस लें। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो थोड़े से बिल्कुल पैसे यहाँ पर साकिब भाई बताते चलिए, जरा एक्सप्लेन करते चलिए कि अफोर्डेबिलिटी से क्या मुराद है, आप किस तरह से टेस्ट करोगे कि हु कैन अफोर्ड। यहाँ पर तो बेशुमार लोग आपके पास टोयोटा की गाड़ी की चाबी हाथ में पकड़ी होगी और कहेंगे कि यार मुझे तो ज़कात लगती है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप कैसे चेक करते हो कि यस जो जो आपके पास आए हैं लोग वो वाकतन ही डिजर्विंग है?
नहीं, बेसिकली जैसे हम लोग उनसे सैलरी स्लिप्स मांगते हैं कि आप प्रूव करें कि यू कैन नॉट अफोर्ड इट, अपने घर का बिल आप दिखा सकते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि यार इसके घर का अगर बिल इतना आ रहा है, अगर किसी के घर का बिल 80,000 बिजली का आ रहा है तो वो ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकता है। किसी के घर का बिल अगर 2,000 आ रहा है, 3,000 आ रहा है, सो वी नो के ही कैन नॉट अफोर्ड इट। तो इस तरह की चीज़ों से ये हमारी टीम एनालिसिस करके वेरीफाई कर लेती है और फिर आपको फ्री में एक्सेस दे देती है। बैंक स्टेटमेंट देख लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। अब ये कि जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इस तरह से हमारी टीम इसको वेरीफाई करती है। पूरे पाकिस्तान में टीम है इस वक्त, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको हम स्किल सिखाते हैं, इनको इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे आपने ये सीख कर उन लोगों को सर्विसेज देनी है जिनके पास पैसे हैं, जो अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं दुनिया की मार्केट प्लेसेस में, अमेजोन में, ईबे पे, दराज पे और फाइवर पे। अगर आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपने अगर freelancer.com में अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है। तो ये इस तरह से जब आपके पास पैसे नहीं है तो ये आप सीख सकते हैं और उन लोगों के साथ काम करें। अमेजोन के इस वक्त डेली 3,000 नए सेलर आते हैं, 12 लाख पर ईयर न्यू सेलर्स आते हैं। अब 12 लाख में से ऑब्वियसली एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें से कितने सेलर्स ऐसे हैं जिनको सर्विसेज चाहिए। हर बंदा डिजाइनिंग में तो नहीं अच्छा, हर बंदा तो नहीं इमेज बना सकता, हर बंदा तो नहीं कंटेंट लिख सकता, हर बंदा तो नहीं रैंकिंग कर सकता आपकी प्रोडक्ट की, हर बंदा लिस्टिंग नहीं ऐड कर सकता। मतलब ये कि ये सारे स्किल जब आप सीख लेंगे तो आपने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, आपने लोगों को बताना है कि कैसे दे कैन हायर यू। वही है कि अब ये तो प्लेटफॉर्म्स ऐसे बन चुके हैं कि हमारे कुछ ऐसे वीएज हैं, हमारे enablers.org/VA पे हमने अप्रूव्ड वीएज डाले हुए जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, 4 महीने का जिनका एक्सपीरियंस है। उनको क्यूरी आती है, वो रिप्लाई भी नहीं करते, उनके पास इतना काम है। यानी कि एक बंदा जो कि एक अकाउंट का रेट $500-600 है, वो 1200 कहता है यार कि मेरे पास वो आए कोई ना। यानी कि इतना काम है एक्सपीरियंस बंदे के पास, अगर तो उसको अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, पेशेंस होना चाहिए। कोई क्रेज तो नहीं है कि आप आज आपने सीखा और कल ही आप कामयाब हो गए, या आज बिजनेस स्टार्ट किया तो कल ही हो गए। तो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड द एम्पायर ऑब्वियसली। और इसी तरह से जैसे हर कोई शुरू से ही स्टार्ट करता है बड़े बेसिक से, और पेशेंस लेवल में आप जाएं कि यार मैंने आज से 5 साल बाद मैंने अपने आप को कहाँ देखना है, मैं 5 साल बाद क्या मैं यहीं पे जा रहा हूँ XYZ ऑफिस में, या आज से 5 साल बाद मेरा अपना ऑफिस होगा, या मैं घर से काम करूंगा, या मेरे अंडर बंदे काम कर रहे होंगे। तो ये माइंडसेट जब होगा तो आपका गोल और विजन खुद ही बनता जाएगा। और इस विजन के साथ आप सीखें कि मैंने सीख कर आगे सिखाना है, मैंने अब आगे इनेबल करना है लोगों को। जब आपके जहन में ये चीज होगी ना कि मैंने आगे इनेबल करना है, तो आप खुद से ही बहुत अच्छा सीखेंगे। बिकॉज आपको पता होगा यार मैंने कल को आगे लोगों को बताना है, जब मैंने बताना है तो मुझे तो पता ही नहीं है, तो मेरे पास तो आंसर्स ही नहीं होंगे। जब ये आपके माइंड में आ गया कि मेरा जो मिशन है वो अनेबल करना है आगे, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड आवरसेल्फ एनेबलर्स। कि आप ये नहीं है कि आपको अपने जहन में रखना है अपने टैलेंट को यूज करना है टू अनेबल अदर्स, बिकॉज आप भी आज से कुछ साल पहले उसी लेवल के थे। तो ये माइंडसेट ऑब्वियसली लोगों में जब आएगा तो ऑब्वियसली ये चीजें इंप्रूव होंगी, ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, जिसमें लोग जो हैं वो इस चीज को ऑब्वियसली इंशाल्लाह रिकग्नाइज करेंगे। और ये एज ए डे नाइट नहीं होगा, ये आज से 2-3-4 साल बाद लोग देखेंगे जो एफर्ट वी हैव पुट इन। इसका जो सिला है, आई सी के आफ्टर 4-5 years पाकिस्तान, यू विल सी, आई प्रॉमिस यू विल सी कि पाकिस्तान को जाना जाएगा कि ई कॉमर्स से अगर कोई बंदा हायर करना है, कोई वर्चुअल असिस्टेंट लेना है, कोई बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान से हायर करते हुए प्राउड फील करेंगे। अभी कल ही मैंने एक पोस्ट की जिसमें एक बंदे ने बहुत प्राउडली कहा हुआ था, हीलियम का एक ग्रुप है गोरों का, उसमें क्या आई हायर्ड समवन फ्रॉम पाकिस्तान, 2 सालों से मैं कर रहा था जॉब, लेकिन मेरा ये एक ऐसा बंदा मुझे पाकिस्तान के वीए मिला जो कि एक बहुत ही जबरदस्त मेरी उसने रैंकिंग की। तो ये कि ये रिकग्निशन जो है हमें पब्लिकली लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों से फीडबैक पब्लिकली लेना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चले। अभी क्या है, फिलीपीन और इंडिया ये 2 मुल्क हैं जिसमें दुनिया में कहीं भी बात होती है वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए या कोई बंदा अपनी सर्विसेज के लिए चाहिए। तो हमें ये है कि इसको इंशाल्लाह इस मिशन को हम नहीं स्टॉप करेंगे, नो मैटर व्हाट। ऑल राइट, वेरी मोटिवेशनल। साकिब, मुझे आप 1-2 सवाल आपसे मजीद मैं करना चाहूँगा। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आपको मैं जाने दूँ, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों लोग देख रहे हैं आपको, और आपकी एक बात, एक पैगाम बहुत से लोगों को मोटिवेट कर सकता है। मुझे साकिब ये बताइए, ये तो बात समझ में आती है कि पाकिस्तान में रहो
और डॉलर्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर, यूरोस के अंदर काम करो, उन फर्स्ट वर्ल्ड मंडियों के अंदर ऑपरेट करो जहां पर लोगों की बाइंग पावर ज्यादा है। लेकिन वहां पर एक इशू ये भी है कि पाकिस्तान में अमेजोन नहीं है। अमेजोन पाकिस्तान से अगर आप जाते हो तो साइन अप कर, मतलब वो सस्पेंड कर देते हैं आपके अकाउंट को। तो यकीनन आपने कोई मैकेनिज्म बिल्ड कर लिया होगा इस चीज को मैनेज करने का। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें हेल्प कर दीजिएगा। सो ऑब्वियसली दो वेज हैं अकाउंट बनाने के अमेजोन पे। एक वे है इस वक्त के, बेसिकली तीन वेज हैं। एक वे वो है कि अगर तो आपके पास पाकिस्तान से बाहर कोई बंदा रहता है, बिकॉज पाकिस्तान अप्रूव कंट्रीज में नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि उससे पार्टनरशिप कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि जी एवरीथिंग विल बी ऑन योर नेम एंड आई विल वर्क एंड देन मैं क्या आपको कुछ दे दूंगा मंथली, या आप एज गुड विल लेट मी यूज। सो एक तो ये है कि जिसमें आप 105 मुल्क हैं ऐसे जिसमें ये चीजें उनकी एक्सेप्टेबल होती हैं। तो 105 मुल्कों में आजकल के जमाने में हर किसी का कोई ना कोई बाहर है। ऑब्वियसली ट्रस्ट लेवल कई दफा आता है कि वो बंदा कहता है जी कि मैं नहीं करूंगा एंड ऑल दैट। तो फिर उसमें दूसरा हल ये है कि यूरोप है। यूरोप में पाकिस्तानी पासपोर्ट इज एक्सेप्टेबल। यूके अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट से बनते हैं। बाहर आप यूरोप में यूके में कंपनी बनाते हैं 12-13 पाउंड की, करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज यूज करते हैं ट्रांसफर वाइजेस के, और फिर कुछ और मैकेनिज्म के साथ आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक्सेप्ट करते हैं। अमेरिका में नहीं सेल कर सकते, यू हैव टू हैव समवन। तीसरा बड़ा रास्ता, तीसरा जो रास्ता है जो कि हमने, जिसको हम गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, कि डैशबोर्ड। हमने एनेबलर्स का सेलर डैशबोर्ड बनाया कि आपका कोई बाहर नहीं है, आप नहीं इस पूरे टेंशन में पड़ना चाहते हैं। एक लॉगिन पासवर्ड हमसे लें, एक डैशबोर्ड है, एक बहुत ही सालों की मेहनत के बाद एक आईटी टीम ने बनाया है जो अमेजोन अकाउंट से लिंक है। तो उसमें आप अब बेसिकली लिस्ट करें प्रोडक्ट और वो amazon.com यूएस में जाएंगी और पाकिस्तान जो सेल होगी वो पाकिस्तान में पैसे आएंगे। आपने कोई कंपनी नहीं बनानी बाहर, आपने कोई चीज बैंक अकाउंट नहीं खोलना बाहर, कोई टैक्स नहीं देना बाहर, सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ आप अपने टैक्सेस के रिस्पॉन्सिबल। तो ये दुनिया में मतलब ये कि ओबीसी लोग तो अकाउंट बना सकते हैं 105 मुल्क में, लेकिन कि पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको ESD कहते हैं हम, एनेबलर सेलर डैशबोर्ड, कि आप यहाँ लॉग इन करें और लाइव जाएं। और इसमें फायदा क्या है, क्योंकि आपने एक एसेट बना रहे हैं, अपना ब्रांड बना रहे हैं, तो आप जैसे ही आपका ब्रांड चलता है आप अपना अकाउंट खरीद सकते हैं, या आप अपने अकाउंट आता है तो आप इस डैशबोर्ड से अपनी चीज, अपनी लिस्टिंग को मूव कर सकते हैं। मतलब ये क्या है कि अभी आपके पास अपनी दुकान नहीं है, इजी वर्ड्स में, तो आपने दुकान रेंट पे ले लिया, उसके अंदर अपना माल रखना शुरू कर दिया। अब आपका माल बिकना लगा जब, तो आपके पास पैसे आना शुरू हुए और आपने अब क्या किया, अपने नई दुकान खरीदने के काबिल हो चुके हैं। तो आपने नई दुकान खरीदी और पुरानी दुकान से माल उठाकर नई दुकान में भी ले जा सकते हैं। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप कह रहे हैं कि यार मेरे पास दुकान नहीं है, मुझे दुकान चाहिए, हम कहते हैं ये लो दुकान लो, $100 में दुकान लो, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में, दुनिया की। तो मतलब उस $100 में दुकान लो और जब दुकान चल जाए तो मूव कर लो इस दुकान को, कोई नोटिस नहीं देना मैं। मतलब ये आप अमेरिका की सबसे बड़ी मार्केट में सेल कर सकते हो। और फिर आप सेल करना चाहते हो, सेल कर दो, हमें सेल कर दो अगर प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिटेबल लिस्टिंग। हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जो कहते हैं जी मुझे कोई चलता चलाया बिजनेस दे दें, तो हम उसको चलता चलाया बिजनेस जो प्रॉफिट में हो उसको हम उसको आगे ऑफर कर देते हैं और वो ले लेते हैं। कुछ लोग नहीं सामने आना चाहते कि जी नजर न लग जाए एंड ऑल दैट, अदरवाइज हम ऐसी बहुत सारी चीजों को अनाउंस करें यार ये देखो एंड ऑल दैट। हमें बहुत कहा जाता है जी वो मेरे रिश्तेदार भी आपके ग्रुप में है, वो खाला भी ग्रुप में है, वो मैं नहीं चाहता वो देखें। ये हम ये कहते हैं यार कि मोटिवेशन ही आएगी लोग। बात सियालकोट से आती होगी ज्यादा, है ना? तो ऐसे मुझे पता है, मुझे अपने शहर का मालूम है। वाओ, दैट्स वंडरफुल। अच्छा साकी, मुझे अपनी दुकान आपके उस प्लेटफॉर्म पे खोलनी है, एनेबलर्स का जो प्लेटफॉर्म है, तो उसका कोई एड्रेस है, कोई लिंक है, कोई कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? आप पहले सीखें, इस पूरे सिस्टम को सीखें। ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स के नाम से आए। शुरू में ये नहीं है कि पहले दिन से आप बिजनेस को स्टार्ट करें। आप ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स में enablers.org/ग्रुप में ज्वाइन करें। उसके बाद इसको सीखें, पूरे सिस्टम को स्टार्ट करें EVS से, एनेबलिंग वीडियो सीरीज, enablers.org/EVS। उसमें आप अप्लाई करें। अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री ले लें, अफोर्ड कर सकते हैं तो हेल्प करें उनकी जो कि नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पैसे यूज होंगे उन्हीं के लिए
जो कि उन लोगों की डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। तो ये इस तरह से पहले स्टार्ट करें, देखें क्या ये मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए है ये, क्या मेरे पास मेरा गोल विजन क्लियर है, उसके बाद आप ये चीजें देखें कि अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह इसमें दीज आर योर फर्स्ट स्टेप हूएवर वांट्स टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। इंशाल्लाह। मजीद 2 सवाल मेरे पास बचे पड़े हैं। एक तो मुझे आप ये बताइए साकिब कि आप घड़ी को देख रहे हैं, मुझे अंदाजा है। मुझे आप ये बताइए कि क्या हम लोग पाकिस्तान में किसी छोटे से अमेज़ोनी की या मार्केट प्लेस की बुनियाद डाल सकते हैं? मतलब अभी तो क्योंकि दराज जो है ऑब्वियसली इज मार्केट लीडर राइट नाउ। ओनली वन ना, ओनली वन। मतलब वो ऑब्वियसली हमारा प्लान था, बी टू बी का भी प्लान है कि हम लोग एक बी टू बी मॉडल्स यहाँ पे क्रिएट करें, ये आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज दिस विल टेक अ वाइल। तो इंशाल्लाह प्लान तो यही है कि इसको इसी तरफ ले जाया जाए पूरे प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, और एग्जिस्टिंग चीज़ों को भी इम्प्रूव किया जाए। तो इंशाल्लाह इसको इट्स इन द रोड मैप, बट आफ्टर फ्यू इयर्स इंशाल्लाह। ओके। और आखिरी सवाल के साथ, जो मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और वो है हमारी वर्किंग एथिक्स। साकिब, आप यहाँ के बच्चों को पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं, राइट? यहाँ पर हमारी वर्किंग एथिक्स ये है कि भाई जी ये माल लेना है, लो नहीं तो भजो, राइट? दुकान के बाहर लिखा होता है ना वापसी होगी ना रिटर्न होगी, ठीक है? मतलब एक मंडी जो है जहां पर ये है कि भाई हम बेचा हुआ माल वापस नहीं लेंगे, और एक मंडी है जहां पर आप 60 दिनों बाद भी प्रोडक्ट वापस कर सकते हो। और तो ये जो, और उसके बाद अगर आप कस्टमर्स के साथ अगर आपका रवैया ठीक नहीं है तो आप कंप्लीटली मंडी से बाहर हो सकते हो। इसके बारे में आपने क्या पैरामीटर्स बनाए हैं, कैसे आप तरबियत दे रहे हो, क्या इसके लिए कर रहे हैं आप? जो हमारा जो भी हम सेशन स्टार्ट करते हैं, हमारे सेशन स्टार्ट होते ही अब मोटिवेशंस एथिक्स हैं। हम लोग ये नहीं है कि पहले दिन आकर ही आपको बताते हैं जी ई कॉमर्स क्या है और अकाउंट कैसे बनाना है, क्या है ये वो। तो हमारा एक अब पिछले कुछ 1-2 महीने से हमने स्टार्ट किया है कि हमारा जो एक मॉड्यूल है वो बेस्ड ही इस पे है कि एथिक्स, कि आपने प्रोफेशनली अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। बिकॉज अगर आप इंडिया की थोड़ी एग्जांपल लें, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि दे आर मच बेटर इन प्रोफेशनलिज्म। हम लोग कहते हैं कि जी अगर मेरा काम किसी को नहीं पसंद आया, कोई फीडबैक देता है, तो हम उसको एग्रेसिवली लेते हैं कि यार इसको मेरी चीज पसंद नहीं है, डोंट यूज मी। रिस्पॉन्ड नहीं करते, कमिटमेंट का ख्याल नहीं करते कि कमिटमेंट भी कोई चीज होती है। 3 बजे का टाइम है तो 3 बजे ही आपने उसको डिलीवर करना। अगर नहीं कर सकते तो आपने उसको काफी कुछ घंटों पहले, कुछ दिनों पहले बताना है। ये नहीं है कि मेरा टाइम गुजर गया और मैं नहीं बता सकता। तो ये पूरे एथिक्स हैं, कमिटमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और आपने अपने आप को किस तरह से मतलब टाइमलाइन का ख्याल करना है। आप बेसिकली आप एक कंपनी है, अपने आप की एक कंपनी है। बिकॉज आपने एक कस्टमर को अगर खुश किया तो आगे आपके बहुत सारे कस्टमर्स वही रिकमेंड करेगा। हमारा फोकस्ड क्या होता है? हमारा फोकस्ड होता है हर वक्त नए क्लाइंट्स को लेकर आए, ये हमारा फोकस्ड है। मैं कहता हूं कि हमारा फोकस होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्हीं को खुश रखें, वही आपके लिए नए क्लाइंट्स लेकर आएंगे, वही आपको रिकमेंड करेंगे, कि रादर के आप बेसिकली हमेशा नए क्लाइंट को लेकर जाएं। तो ये जब माइंडसेट हमारा आ जाएगा तो हमारे एथिक्स, वैल्यू, सारी चीजें खुद ही इंप्रूव होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच साकिब, आपके टाइम का, और मैंने यकीनन आपसे बहुत कुछ सीखा। और मैं आखिर में रसूल खुदा की एक हदीस शेयर करना चाहूँगा कि रसूल खुदा ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन ताजर अंबिया के साथ उठाए जाएंगे। तो ये जो ताजर को खास तौर के ऊपर अंबिया के साथ उठाना, इससे क्या मुराद है कि जो एक ताजर है, जो एक बिजनेसमैन है, वो कई हजार फैमिलीज को खुददारी के साथ जीना सिखाता है, उन्हें लेके चलता है, उनके बोझ को उठाता है। तो हमें ऐसे हजारों लाखों, जिस तरह साकिब भाई ने बताया कि जी हमें 20 मिलियन बिजनेसेस, सॉरी, जॉब्स क्रिएट करनी है इसी कॉमर्स के अंदर। तो मैं ये देखता हूँ कि शायद वो काम जो हुकूमतों के हैं, आने वाले दिनों के अंदर साकिब अजहर जैसे लोग करेंगे। मेरी इनके लिए बहुत सी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और ऐसे ही मोटिवेटेड रहें
इसी तरह से पाकिस्तान की खिदमत करते रहें और हम लोग इनसे सीखते रहें और आगे सिखाते रहें। साकिब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक यू, वाचिंग। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आज़ाद भाई फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी कि जी हम आपके चैनल से भी शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।